वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट मिसेस खान और अगेन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं जनाब। आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर ग्रोथ के बारे में, ठीक है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हर्सुटिज्म कहा जाता है। फेशियल हेयर ग्रोथ क्यों होती है, क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या टॉपिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जी जनाब, तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म क्या है या फेशियल हेयर ग्रोथ क्या है। फीमेल्स के अंदर मेल्स लाइक पैटर्न, यानी कि मेल्स की तरह हेयर ग्रोथ होना, ठीक है, उन एरियाज पे नॉर्मली जो फीमेल्स में नहीं होते, लाइक जैसे कि आपके फेस पे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाए, इसके अलावा आपके बैक पे हो जाए, आपके चेस्ट पे हो जाए, तो ये क्या है कि हर्सुटिज्म कहलाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है आपके फेस पे हेयर्स की, इसके साथ साथ बहुत डार्क ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा क्या है कि आपके लाइक वॉइस जो है थोड़ी सी हैवी वॉइस हो जाती है, ठीक है। आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपको एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं क्या क्या काजेज़ हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से हो रहा होता है। तो सबसे पहले जो है वो जनाब रीज़न आता है कि ये आपका बहुत सारे लोगों में लाइक तकरीबन तकरीबन 80% पीपल्स के अंदर पीसीओएस का इशू है, फीमेल्स के अंदर जी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जी, पीसीओएस में ये कंडीशन हो सकती है, लाइक पीसीओएस की वजह से हो सकती है। पीसीओएस जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम होता है, एक और डिजीज़ है। कुशिंग सिंड्रोम में जो है वो आपका लाइक क्या होता है कि कोर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब कोर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा, तो उसमें भी आपका जो है वो क्या होगा जी, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट अदर कंडीशन है जिसमें आपकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है मेल हार्मोन्स इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी में। जी, कनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, इसमें भी जो है आपका क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड की जो है एबनॉर्मल प्रोडक्शन, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो जब हार्मोन एबनॉर्मली तौर पे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ होगी। एंड कुछ मेडिकेशन जैसे कि मेनॉक्सिडिल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपके एक्सेसिव ग्रोथ करवा रहा होता है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक आप ओबेसिटी है या फिर फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें भी जो है ये आपके लाइक फैमिलीज हिस्ट्री में भी ये आपका हेयर ग्रोथ हो रहा होता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो अगर जो आपका लाइक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप हेयर ग्रोथ का बताते हैं, तो वो डॉक्टर आपको डिफरेंट टेस्ट सजेस्ट करता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये हर्सुटिज्म जो है या फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो किसी लाइक किस रीजन की वजह से है, ठीक है। एंडोक्राइन टेस्ट होते हैं, उसमें अगर जो एंड्रोजेनिक कोई रीजन है तो फिर डॉक्टर जो है वो डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसमें होता है, तो वो आपको क्या कहता है कि हार्मोन लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन अगर ओरल कॉन्ट्रा 6 मंथ थेरेपी होती है इसकी, लेकिन अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी आपको लाइक हेयर ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर जो है डॉक्टर आपको लाइक एक और मेडिसिन है स्पैनोलेक्टोन, जो कि नॉर्मली डायबिटिक मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे हर्सुटिज्म में इसे दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेस्ट्राइड्स वगैरह भी यूज हो रहे होते हैं, उससे भी जो है आपका हर्सुटिज्म को कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये तमाम मेडिसिन हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपका फार्मासिस्ट या फिर आपका जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही सजेस्ट करता है कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितना डोज लेना है और कितने टाइम पीरियड तक आपने ये लेना है। अगर जो कोई अंडो लाइक आपको एड्रिनल ग्लैंड का कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर जो आपके टेस्ट वगैरह सब सही है लेकिन फिर भी हेयर ग्रोथ है, तो फिर उसमें जो है आपको लाइक फर्दर ट्रीटमेंट में जाने की या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मली तौर पर पेशेंट्स जो है वो लाइक वैक्सिंग के थ्रू या फिर आपके ब्लीचिंग के थ्रू, तो या फिर हेयर रिमूविंग, इन तमाम चीज़ों से जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट जो कि अवेलेबल है लाइक लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से क्या होता है कि आपकी डीप में जाके जो हेयर फॉलिकल लेजर लाइट जो है वो आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर रही होती है, तो उससे आपके कम से कम 6 मंथ टू 8 मंथ जो है वो इजीली आपके गुजर जाते हैं, ठीक है। लेंगे उस तरह से आपका जो हेयर ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो फिर आपका लेजर टेक्नीशियन या आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि आपने कितनी सिटिंग्स लेनी है, कितनी सिटिंग्स में आपका प्रॉपर तरीके से हेयर रिमूवल जो है वो हो जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक आपको हर्सुटिज्म का कुछ आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज हर्सुटिज्म, कौन कौन सी मेडिसिन है। अच्छा, एक और मेडिसिन जो कि टॉपिकल अगर आप यूज करना चाहते हैं हेयर ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए फैसो, तो ईफ्लोर ऑर्निथिन के नाम से आती है। ईफ्लो ऑर्निथिन के नाम से मेडिसिन आती है। ये इसका जेनरिक मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन ट्वाइस अ डे होती है ऑन योर अफेक्टेड एरिया पे। ये क्या करता है कि लाइक प्रीवियस जो आपके हेयर है उन्हें तो वो डैमेज नहीं कर रहा होता, लेकिन जो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ है उसे स्टॉप कर रहा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगेगा, आपको नो हाउ हो गई होगी कि क्या हर्सुटिज्म है, फेशियल हेयर ग्रोथ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और रीजंस क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।